नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम फिर से रेलवे और एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। तो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सभी क्वेश्चनों को पूरा देखिए और वीडियो को लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास किस प्रकार से लगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है। कितना? 1/3 मिलता है। बी और सी को 3 गुना हिस्सा मिलता है। तो सी को ए से 1200 कम मिलता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे जो कि कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे? माना टोटल मान लेते हैं कि टोटल कितना दिया गया है। तो देखिए हम टोटल अगर हम मान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते हैं, तो टोटल बराबर हम कितना मानेंगे? एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है। देखिए टोटल हम मान लेते हैं, टोटल मान लीजिए कितना है, तो यक्स है टोटल। कितना है? टोटल यक्स है। तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए टोटल धनराशि का ये कितना बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टोटल धनराशि का यक्स कितना बोल रहा है, तो यक्स बटे 3 होगा, मतलब 1/3 है। तो 1/3 का मतलब टोटल धनराशि यक्स हमने माना, तो यक्स का 1/3 हो गया। अब देखिए अगर बी का निकालना है तो बी बराबर कितना होगा? तो देखिए बी का यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पे दिया है ना, देखिए लास्ट में सी को ए से 1200 कम मिलता है। कितना मिलता है? तो सी को ए से 1200 कम मिलता है। तो हम ए का निकाल लिए, तो हम बी का तो अभी नहीं निकाल सकते, तो हम सी का निकालेंगे। सी का कितना निकालेंगे? सी का निकाल लेंगे। तो सी को ए से 1200 कम मिलेगा, तो ए का कितना है? यक्स माइनस यक्स अपान 3 है, और माइनस अगर हम 1200 कर दें तो सी का हमारा आ जाएगा कि नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? सी का हमारा आ जाएगा। अब चलिए हम बी का निकाल दें। देखिए बी को सी से 3 गुना हिस्सा अधिक मिलता है, 3 गुना हिस्सा मिलता है। तो देखिए सी का हमारा आ गया, सी का कितना आया? तो सी का है यक्स अपान 3 और माइनस 1200 है। और इसका कितना होगा? इसका 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बी हमारा निकल आएगा। बी बराबर कितना होगा? देखिए 3 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा यक्स बचेगा। माइनस 12 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 12 से 3 बार ये 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आएगा ना? तो यहाँ पर हम सी बराबर निकाल देंगे। तो सी बराबर हमारा कितना होगा? सी बराबर हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 3600। ठीक है, तीनों हमारा निकल गया। आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं ताकि जगह यहाँ पर खाली हो जाए। अब आगे देखिए किस प्रकार से करना है, तो आगे कलर चेंज करते हैं फिर बताते हैं। देखिए अब देखिए तीनों को हमने कितना टोटल धनराशि यक्स माना, ए का 1/3 आ गया। यहाँ पे सी ए, यहाँ पर बी होगा, तो इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा बी का आया हुआ है। तो बी का कितना आ गया? तो बी का भी हमारा निकल के आ गया। तो अब देखिए तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर टोटल धनराशि कितनी आएगी? यक्स आएगी, क्योंकि हमने यक्स माना हुआ है। तो सभी का आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो यक्स अपान 3 होगा, प्लस बी का कितना आ गया? तो यक्स माइनस 36 आ गया, 3600। तो 3600 करिए, फिर प्लस करिए, फिर सी का कितना है? तो यक्स अपान 3 है और माइनस 1200 है। अब ये बराबर किसकी होगा? यक्स के बराबर होगा। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यक्स बटे 3 है, और यक्स को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 5x अपान ये 3 होगा। ये वाला इधर वाला यक्स इधर आएगा, तो ये माइनस यक्स होगा। और ये बराबर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए 3600 और 1200 जोड़ेंगे तो 4800 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान आपको हम समझा रहे हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब आगे हम आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताते हैं। देखिए 5x 3x एलसीएम लेंगे तो आपका ये बचेगा 2x अपॉन कितना बचेगा? तो यहाँ नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। कितना होगा? 4800। अब देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो 24 आएगा। देखिए कहाँ से कट करेंगे? तो अगर यहाँ से 2 से कट करते हैं तो 24 होगा, और ये 3 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 24 यहाँ कितना होता है? 7200। कितना आ जाएगा? 7200। तो हमको ए निकालना है। तो ए बराबर यहाँ पर क्या होगा? ए बराबर हमारा होगा, या ए बराबर हम कितना माने थे? यहाँ पर देखिए टोटल का 1/3 होगा, तो टोटल 7200 आ गया। तो अगर हम 7200 का 1/3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2400। करेक्ट आंसर कितना होगा? 2400।
आपको इस क्वेश्चन का बुक में भी जाके देखेंगे तो बहुत लेंदी मेथड है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे 100% बन जाएगा। बहुत ही हमने आसान तरीके से आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम इससे भी अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट आपको दे सकें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, कभी भी अगर इस प्रकार का रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा। तो एक चीज़ ये मेन क्वेश्चन इसी पर रहता है। तो डिस्टेंस हमेशा, अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को, आदमी को, या तो किसी मतलब सिग्नल को पार करती है तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। मतलब डिस्टेंस उसका, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी पुल को मतलब किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वो हमारा क्या होने वाला है, तो डिस्टेंस होने वाला है। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म कितना है, देखिए 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो पहले रेलगाड़ी को 450 जोड़ दीजिए और प्लस कर दीजिए, प्लस कितना है 150 की, 150 प्लेटफॉर्म है। तो इसको देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 450, 50, 500, 501, 600 कितना हो जाएगा, ये 600 तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है तो स्पीड को अगर आपको डायरेक्ट चेंज करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सेम करना है। तो देखिए क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है, किसमें दिया है, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ है। देखिए कभी भी किलोमीटर प्रति हावर्स से अगर हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं छोटी यूनिट में तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी प्रकार मीटर मतलब मीटर पर सेकंड से अगर बड़ी यूनिट में जाएंगे, किलोमीटर प्रति हावर्स में जाएंगे तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो इसका हम फुल वीडियो बना देंगे। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपको फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। तो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइम बराबर क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारा कितना है 600 मीटर है, ठीक है, और स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर है तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 5/18 नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा, 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, तो देखिए टी बराबर हमारा समय आ जाएगा। यहाँ पर टी बराबर किस प्रकार से कटेगा, तो देखिए 8 पंचे 40 मतलब 400, तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको कट करिए, 2 से कट करेंगे, 40 होगा 400, तो 2 से 9 बार जाएगा और 2 से 3 बार, तो 9 से 3 बार कितना हो जाएगा, 27 सेकंड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है ताकि आपका समय बचे। हम ये जो लिख रहे हैं डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर कितना होता है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट करना है ताकि आपका समय बचे। ये आप अगर कोई फर्स्ट बार पढ़ रहा है तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर एक बार पूरा पढ़ लेगा तो उसको पूरी बुक बनने लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3500 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या है 42, फिर इसके बाद क्या है 49 है, फिर इसके बाद क्या है 56 है, फिर इसके बाद क्या है 63 है ना। तो देखिए अगर इसको सबसे पहले गुणनखंड माध्यम से करते हैं, देखिए हैं तो बहुत तरीके लेकिन गुणनखंड से करते थे। 42 होता है 6 से 42, 6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 7 मतलब 2 × 3 × 7। ठीक है, 7 को इस 7 का स्क्वायर होता है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 56 है तो 56 को किस प्रकार से करेंगे, 56 7 8 56 मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 7 56 तो 7 हो जाएगा। ए होता है 9 7 63 है ना, तो 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार से गुणनखंड कर लीजिए, आपसे बनना चाहिए तभी जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी पावर ले लीजिए। तो एलसीएम बराबर 2 की पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई 7 की पावर सबसे बड़ी क्या है 2 है ना। हाईएस्ट कॉमन ये क्या होता है, तो जो सबसे मतलब इसमें छोटे में सबसे जो बड़ी होती है उसको लिया जाता है एलसीएम निकालने का, आपसे बनता होगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 7 की पावर 2 49 होता है। आप इसका गुणा करके कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको इसका डायरेक्ट बताते हैं कि इसका करेक्ट मतलब कितना आएगा, एलसीएम गुणा करने पर कितना आएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करने पर आएगा 35 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा।
ठीक है, 35 28 आएगा। तो वह संख्या कौन सी होगी? तो वह संख्या होगी जो 42 49 और 56 63 से विभाज्य होगी। कौन सी है? 35 28 है। तो देखिए 35 28 वह संख्या है, लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है 3500 में क्या जोड़ें, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 35 28 तो वह संख्या है जो पूरी तरह से विभाज्य है, और इस संख्या में 3500 में क्या जोड़े, तो 3500 में हमको उसको घटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो 28 मतलब 3500 में 28 हमको जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 28 अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 35 28 बन जाएगा। तो वह संख्या क्या है? 42 49 56 और 63 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगर इससे भी शॉर्ट अगर कोई मेथड बनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और शेयर करिए, ठीक है, इससे आपका हौसला बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों में माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया क्या है, तो इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, ताकि एक ही साथ हो जाए। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? 9 है, सबसे छोटा 9 है। फिर 9 के बाद क्या है? 15 है, तो 15 लिख दीजिए। फिर 15 के बाद क्या है? 15 के बाद देखिए 20 है। 20 के बाद अगर देखेंगे तो 25 है। अब 25 देखिए कितनी बार है, तो 25 3 बार है, तो 25 को 3 बार लिख दीजिए। फिर इसके बाद 35 दिया है। क्या दिया है? 35। देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अंक दिए हुए हैं। तो देखिए पहले माध्य हम निकालते हैं। क्या होता है? माध्य को हम बड़ा मास से लिख रहे हैं। माध्य बराबर क्या होता है? टोटल नंबर। तो टोटल नंबर जोड़ लीजिए। 9 + 15 + 20 + 25 प्लस डायरेक्ट कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं। हालांकि 75 होगा, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए 50 कर दिए। अपॉन 35 अपॉन कितना होगा? टोटल नंबर होगा। यही होता है ना माध्य, टोटल संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर। इसको सभी को जोड़िए, बताइए कितना आएगा। सभी को अगर जोड़ेंगे, देखिए 25 यहाँ 75 ये हो जाएगा। 75 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 तो 7 3 10, तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 और 20 130 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो टोटल अगर जोड़िए तो कितना आता है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए अगर टोटल जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 154। कितना आएगा? 154 आएगा, 154 आएगा, है ना। देखिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए सही है कि नहीं है। इसको जब वो करेंगे तो 7 से 2 बार जाए 14 और 7 दूनी 14, तो कितना आएगा? माध्य हमारा आ जाएगा 22, ठीक है। अब माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका को निकालते हैं। माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका को देखिए किस प्रकार माध्यिका होती है। पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए, तो हमने आरोही क्रम में लिख लिए हैं। देखिए कौन सा? 9 15 20 25 3 बार है, तो 25 25 25 और 35। माध्यिका क्या होती है? मिड पॉइंट होती है। अगर उसको आरोही क्रम में जमा दें तो मिड पॉइंट होती है। टोटल 7 नंबर है, तो देखिए 3 नंबर इधर से कट कर दीजिए, 3 नंबर इधर से कट कर दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका आ जाएगी। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी? तो माध्यिका इसकी आने वाली है 25, ठीक है। अब बहुलक देख लेते हैं। बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होता है? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो देखिए 9 एक बार आया है, 15 एक बार, 20 एक बार, 25 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का योग पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए, हो गया। आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए 22 आपका माध्य हो गया, 25 आपका माध्यिका हो गई, प्लस 25 आपका क्या हो गया? बहुलक हो गया। इन सभी को जोड़ दीजिए। 25 25 50 20 70 2 72, कितना आ जाएगा? 72। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। आपको हर मैंने टॉपिक इसमें समझाया। 3 टॉपिक है, क्या है? माध्य किस प्रकार से निकालते हैं, अगर आपसे बनता होगा तो आपका रिवीजन हो गया होगा। माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं और बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कभी आ जाते हैं, तो अगर इसका रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन भूल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार का। एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सड़क का क्षेत्रफल, अब सड़क का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है, देखिए हम आपको बहुत आसान इसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। अब देखिए कोई स्क्वायर इस प्रकार से दिया हुआ है, क्या है? स्क्वायर, इसको समझिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिए इसके बाहर कहीं पर चारों ओर क्या दिया है? इसके बाहर कहीं पर चारों ओर ये इस प्रकार से सड़क गई है, ठीक है, इस प्रकार से। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, अगर ये अंदर वाली कितनी है? 18 है। क्या है? भुजा की लंबाई कितनी है? 18 है। भुजा की लंबाई हम बात कर रहे हैं, क्या है? भुजा 18 है। ये क्या है? 18। अगर इसकी भुजा 18 है और ये अंदर की लंबाई कितनी है? इसकी सड़क की लंबाई कितनी है? 3 मीटर दिया हुआ है।
तो ए मिला के बाहर वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 18 3 कितनी हो जाएगी, 18 3 21 होगी कि नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, 21 मीटर की होगी, चौड़ी की नहीं हो जाएगी। तो देखिए कभी भी अगर सड़क का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको किस प्रकार से निकालना होगा, बाहर वाले क्षेत्रफल का अंदर वाले क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो अगर रोड का हमका एरिया निकालना है, रोड का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर हम बाहर वाले को क्या माने, बाहर वाले को अगर हम ए मानते हैं तो यहाँ पर ए का, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा अंदर वाले का क्षेत्रफल मतलब बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर हम बाहर वाली भुजा को हम ए मानते हैं और अंदर वाली भुजा को क्या मानते हैं, हम बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला भी जानते होंगे, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इसमें कैलकुलेशन इजी पड़ जाए। तो ए बराबर देखिए क्या दिया है, ए बराबर 21 दिया है, 21 प्लस क्या हो जाएगा, 21 प्लस देखिए अंदर वाली भुजा कितनी है, 18 है। इसके बाद 21 माइनस क्या कर दीजिए, 18 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 21 18 को जोड़िए तो देखिए 21 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 10 कितना हो जाएगा, 39 होगा, 39। ये मल्टीप्लाई में रहेगा, 21 में 18 जाएगा तो 18 3 कितना होता है, 21 होता है ना। अब इसका गुणा कर लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट कितना आएगा, इसका गुणा करने पर कितना आने वाला है। ठीक है, 42 आएगा, कितना आएगा देखिए 8 है, 9 ही हो रहा है ना, तो कितना होगा 9 ही हो रहा है, क्योंकि देखिए कितना जोड़ रहा है, सड़क चारों तरफ देखिए बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है, कितनी है, 3 मीटर चौड़ी सड़क है। तो अगर 3 मीटर चौड़ी सड़क होती है, 18 3 कितना होता है, 21 ही तो होगा, है ना, 18 3 कितना हो जाएगा, 21 होने वाला है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा यहाँ पर वो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इधर भी 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा और इधर भी 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 होगी कि नहीं होगी, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, होगी भुजा 24 की नहीं होगी। देखिए किस प्रकार से, देखिए इधर भी 3 बढ़ेगा, इधर भी 3 बढ़ेगा और इधर भी 3 बढ़ने वाला है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, पहले 18 था, अब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 24 माइनस 18 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 24 माइनस 18, इसको करिए तो देखिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से, पहले से थोड़ा सा इसको यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, क्या करिएगा यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्योंकि ये भी हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, तो 24 18 जोड़ेंगे तो ये आपका 42 आएगा, मल्टीप्लाई 6 होगा, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 से 6 बार 24 से 25, कितना आ जाएगा 25, मतलब 252 आपका मीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 252 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और सुधार लीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों तरफ की रोडें जुड़ती है, तो दोनों तरफ की अगर रोड का जुड़ेगा तो 3 3 मीटर जुड़ जाएगा, तो 6 मीटर जुड़ेगा। तो पहले कितना था 18, 18 से कितना होता है 24 होता है। यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 800 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष का ब्याज जाँच कीजिए यदि अर्धवार्षिक हो। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी अगर गणना अर्धवार्षिक आती है तो समय का कितना होता है, तो समय क्या हो जाता है, समय का दुगुना हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, मतलब 2 ईयर हो जाएगा। और जो रेट परसेंटेज है, रेट परसेंटेज क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तब यहाँ पर देखिए रेट कितना दिया है, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट परसेंटेज कितना होगा, तो रेट परसेंटेज हो जाएगा 10% है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5% होने वाला कितना हो जाएगा, 5% आपका हो, देखिए रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए टाइम समय कितना होगा, तो टाइम देखिए 1.5 वर्ष दिया है, कितना दिया है, 1 सही 1/2 ईयर दिया है, तो 1.5 का दुगुना कितना होता है, 3 ईयर होगा कि नहीं होगा, ठीक है 3 ईयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर CI मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या होता है, देखिए CI बराबर क्या होता है, एक तो फार्मूला होता है, CI निकाल लीजिए। CI या तो देखिए CI या तो इस प्रकार से निकालिए, A + B + A × B अपॉन 100, इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। सक्सेसिव मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, या तो फिर इसको क्या करिए, रेशियो मेथड। आपको हम रेशियो मेथड, ये 2 साल का होता है, कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, कभी भी रहता है तो 2 साल का रहता है। अब देखिए इसका हम रेशियो अगर निकालते हैं, अगर इसको रेशियो मेथड से करते हैं तो 5% बराबर कितना होता है, तो 5% बराबर होता है कितना, 1/20, 1/20, मतलब पैसा किससे बढ़ोतरी होगी, तो पैसा बढ़ोतरी होगी 20 से 21, एक साल में कितना होगा, 20 पर 1 की बढ़ोतरी हुई तो मतलब कितना होगा, 21 होगा। इसी प्रकार कितना हमारा समय आया, 3 साल, तो 3 बार इसी प्रकार से हमको करना पड़ेगा, 20 से क्या होगा 21 होगा, ये 20 से 21 होगा। इसलिए इसको रेशियो मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन जिसके हिसाब से सॉल्व हो उसी तरह से सॉल्व करना चाहिए, मेथड आपको दोनों आनी चाहिए। अब देखिए 20 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 8000,
और 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है। आपको पता होगा 9261 होता है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए कोई धनराशि 8000 है, अब कितनी हो गई 9261 हो गई, है ना, कितनी हो गई 9261। जबकि देखिए कोई धनराशि कितनी थी 8000 ही थी, तो 8000 का कंपेयर हम किससे करेंगे, 8000 था, 8000 से कितना गुना है 1 गुना है। तो इसी प्रकार से धनराशि भी कितनी हो जाएगी 9261। तो कितना ब्याज मिलेगा, सीआई कितना मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है कितना मिलेगा। तो देखिए घटाएंगे 9261 को, तो ये आ जाएगा 1261। कितना मिलेगा 1261 रुपये, मतलब सीआई कितना मिलने वाला है, सीआई बराबर आपका हो जाएगा 1261 रुपये। समझ में आया, कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 21 का क्यूब 9261 होता है। तो 8000 बराबर 8, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। तो इसी प्रकार 9261 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 ही आएगा। तो ये टोटल हमारा मिश्र धन दिया है। ये क्या दिया हुआ है, ये मिश्र धन, मतलब ए दिया है, ए क्या दिया है, पी दिया है। तो अगर सी आई निकालना है तो ए माइनस पी कर देंगे तो आपका सी आई निकल के आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो एडजस्ट करिएगा। देखिए एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। दूसरे मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, दूसरे मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप करने जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी मेथड है, यक्स मान के कुछ भी करके कर सकते हैं, लेकिन हम आपको मिक्सचर एलिगेशन से बताएंगे, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। 400 रुपये में बेच रहा है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी समझ रहे हैं, सीपी मतलब इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 400 रुपये में बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई चीज़ 100% होती है, 100% होती है कि नहीं होती है। तो अगर उस पर कितना परसेंट कमा रहा है 25%, मतलब कितने में बेचा होगा 125% बेचा होगा, 125% बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। तो देखो इसी प्रकार को लिखने का तरीका है, या तो इसको क्या करिए, अगर सीपी निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, ये 125 को नीचे कर दीजिए। अभी हम आपको समझाएंगे 125 और 100% डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए 100% डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो आपका सीपी आ जाएगा। क्योंकि देखिए 125% बराबर, जबकि 125% बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में बेच कितने में रहा है 400 में। तो 125% बराबर क्या होगा 400। तो 1% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर 400 पान कितना हो जाएगा 125। अब हमको 100% चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी हमको 100 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या किए हैं, देखिए 125% बेच रहा है 400 में, तो जबकि बेच कितने में रहा है 125% में, तो 125% बराबर 400। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 400 पान 125। तो 100% बराबर क्या होगा 100 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब सीपी निकाल लीजिए, सीपी बराबर हमारा क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कट हो जाएगा, ये 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार, अब 5 से 80 बार, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 320, कितना आएगा 320 रुपये आ जाएगा। मतलब वो कितने रुपए में खरीदा होगा 320 रुपये में खरीदा होगा। अब चलिए हम निकाल लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन क्या कहलाता है। देखिए फर्स्ट वस्तु है और ये सेकंड वस्तु दी हुई है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वस्तु का कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट वस्तु को देखिए जैसा दिया है वैसा करिए। फर्स्ट वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, दूसरे को -10% हानि पर बेच रहा है। ओवरऑल उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ओवरऑल प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब 0% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा 0% में। देखिए किस प्रकार से करते हैं, तो इधर से इधर और इसको इधर से इधर, ये किसका आएगा सीपी का ही रेशियो निकल के आएगा। किसका आएगा सीपी का। देखिए अब इसको देखिए यहाँ पर गलती ना करिएगा, देखिए यहाँ पर माइनस आ गया ना, तो क्या होता है 0 माइनस 10 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मतलब प्लस कितना आ जाएगा 10%, 10 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या करते हैं 25, और जो बड़ी संख्या रहती है उसको घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 25, और 25 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 25 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा रेशियो बन गया। अब देखिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इतने को हटा देते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको बड़ी संख्या में छोटी को घटा देना है। तो देखिए -10 है, तो क्योंकि ऋणात्मक संख्या है माइनस है तो सबसे छोटी होगी, तो 0 में माइनस करके -10 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि 0 -10 करें तो 10 -10 ला दें, है ना, या तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए देखिए 10 और 25 आ गया। देखिए पहली वस्तु का जबकि सीपी हमारा कितना आया, सीपी हमारा आ गया है कितना 320 है। तो यहाँ पर हम अगर आपको रेशियो निकालना है तो ये सीपी हमारा फर्स्ट होगा, ये सीपी हमारा सेकंड होगा, एसीपी फर्स्ट हमारा निकला हुआ है। देखिए तो यहाँ पर कट करना है तो कट कर लीजिए, नहीं तो 10 बराबर क्या कर दीजिए, 10 बराबर ये 320 है। तो हमको दूसरे वस्तु का निकालना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 32 हो जाएगा, होगा 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 बराबर कितना होगा, 25 की इधर मल्टीप्लाई किया तो 25 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 32 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा। देखिए 25 दूना 50 होगा, 25 दिया 75, और ये कितना हो जाएगा 80 होगा। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से हमने बताया,
आपको कुछ भी नहीं करना। 10 बराबर 320, क्योंकि ये हमेशा नीचे CP आएगा, मतलब क्या आएगा, क्रय मूल्य का रेशियो आने वाला है। अगर मिक्सचर एलिगेशन करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य आने वाला है। ठीक है, अब ना तो वो लाभ में बेच रहा है ना हानि, मतलब 0% प्रॉफिट लॉस में बेच रहा है, इसलिए हमने 0% कर दिया। आपको अगर मेथड अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, 3:2:4 दिया गया है। कितना है इनके कोणों का अनुपात, तो कोणों का अनुपात दिया है 3, वो 2:3:4 दिया हुआ है ना। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इतना आपसे बनना चाहिए, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए तीनों कोणों का योग, तो इसको मान लीजिए कितना हो जाएगा, 2x, यक्स मान लीजिए 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर है, कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम आपको डायग्राम बना के भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए डायग्राम बना हुआ है, त्रिभुज है कोई, अब त्रिभुज है ये, जैसे त्रिभुज में एक भुजा कौन सी होगी, मान लीजिए 2x हो गई है ना, ये कितनी हो गई, 3x हो गई। हालांकि कोणों का अनुपात दिया है, भुजा नहीं है, रुक जाइए थोड़ा सा, क्या दिया है, कोणों का। तो अगर ये 2x हो गया, क्या हो गया, 2x हो गया, ये आपका 3x हो गया, ये आपका 4x हो गया। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने सभी को जोड़ दिया, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9, तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब ये 20 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, सबसे छोटा कोण का अंतर, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये 4x होगा। इसको लिख दीजिए यहाँ पर, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारी मान लीजिए ये कोण है 2x, एक है 3x, एक है 4x। सबसे बड़ा कौन सा है, 4x, और सबसे छोटा है 2x। तो इनका अंतर लेंगे तो 4x में 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान हमारा 20 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई अगर 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका 40 आ जाएगा। कितना डिग्री होगा, 40। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है आपका, सबसे आसान तरीका है। जैसा बोल रहा है ऐसा लिख दीजिए। देखिए 15 वस्तुओं का क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य, मतलब 15 CP बराबर क्या हो जाएगा, 12 नोट के SP के बराबर है। अब यहाँ से क्या करिए, CP और SP का रेशियो निकाल लीजिए। तो CP इधर ही रहने दीजिए, SP उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर SP आएगा तो नीचे चला जाएगा, बराबर 12 इधर ही रहेगा। अब 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो 15 नीचे चला जाएगा। अब देखिए CP और SP का रेशियो हमारा आ गया, CP रेशियो SP हमारा आ गया, कितना आ गया, 12:15 आ गया। अब CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब 12 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है, 15 रुपये में, मतलब कितने रुपये ज़्यादा में बेची जा रही है, 3 रुपये ज़्यादा में बेची जा रही है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, CP नीचे जाएगा तो 12 नीचे चला जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 3 चौक 12, 1/4 कितना होता है, तो 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताने के लिए इतना लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना, CP और SP डायरेक्ट जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। CP SP का रेशियो निकलेगा, यहीं पर देख लीजिए। देखिए 12/15 है तो 12 की चीज़ 15 बेच रहा है तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 रुपये का प्रॉफिट नीचे CP जाता है तो 3/12 करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 घनों के सिरों को मिलाते हुए एक पंक्ति में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ इसमें आपको पकड़ना है, अगर 3 घनाभ को जोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, 3 घनाभ को जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर हम डायग्राम ही बनाएंगे, देखते हैं अगर डायग्राम बन सकता है तो बना देंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम नहीं बनेगा थोड़ा सा तो देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 3 अगर 3 हम घनाभ बनाते हैं, घन दिया है ना, 3 घन बनाते हैं, एक घन हो गया है ना, फिर दूसरा कलर लेते हैं। अब देखिए इसी से अगर हम दूसरा घन अगर बनाना चाहे, रुक जाइए थोड़ा सा, ये दूसरा घन हो गया, हुआ दूसरा घन। अब कलर चेंज करते हैं, तीसरा घन अगर हम बना देते हैं तो अगर यहीं से हम तीसरा घन अगर बनाएंगे तो तीसरा घन भी यहाँ से बनेगा, तो उसकी, ये हमारा तीसरा घन हो गया, क्या हुआ, तीसरा घन हुआ। अब देखिए अगर तीसरा घन हो गया तो देखिए इसकी लंबाई अगर 16 होगी, ये भी 16 होगी और ये भी 16 होगी, है ना, हाइट तो वही रहेगी, क्या होगी, हाइट तो ये भी 16 रहेगी और इसका विड्थ भी वही रहेगी, है ना, रहेगी कि नहीं रहेगी।
सिर्फ इसकी क्या बढ़ने वाली है, लंबाई बढ़ेगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 16 जुड़ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 या 48 लेंथ हो जाएगी। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी होगी, 16 ही रहेगी। और हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होगी, हाइट भी हमारी 16 ही रहेगी। सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना ही है। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, तो घनाभ बन जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L × B प्लस B × H, H मतलब हाइट, प्लस H × L। ठीक है, रख दीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, तो 2 रखिए। अब मल्टीप्लाई L × B, L मतलब क्या है, लंबाई। लंबाई कितना है, 48, तो कर दीजिए 48 मल्टीप्लाई 16 प्लस B × H कितना है, 16 है, H कितना है, 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई 16 प्लस H कितना है, 16, और L कितना है, 48, तो 16 मल्टीप्लाई 48। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 2 है। अब 48 मल्टीप्लाई 16 करिए कितना होता है, तो आपका पूरा कैलकुलेशन करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कितना आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका आपका आंसर आने वाला है कौन सा, 3584। कितना आएगा, 3584। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए 48 16 दिया है, तो इसका गुणा कर लीजिए। 48 16 का कितना आएगा, तो देखिए अगर 48 16 का गुणा करते हैं, कर लीजिए, आप बताइए कितना होगा। हम आंसर आपको बता देते हैं यहाँ से डायरेक्ट कितना आया है। आंसर आपका आया हुआ है ये 3584 आपका आंसर आया हुआ है। आपको सिर्फ इसमें फार्मूला है, फार्मूले को याद रखना है। और सिर्फ इसमें चेंजेस क्या हो रही है, क्योंकि ये लेंथ बढ़ रही ना, ये वाली लेंथ देखिए बढ़ रही, तो 16 + 16 + 16 कितना हो जाएगा, 16 × 48, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 48। हाइट विड्थ आपकी मतलब 16 ही रहेगी, और हाइट भी आपकी 16 ही रहने वाली है। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घन आपका क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि घनाभ इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। घन क्या होता है, घन की तीनों भुजाएं बराबर, घन की क्या होती है, भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए क्या होता है, घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वो घन रहेगा। अब इसमें 16 बढ़ जाएगा, 16 16 3 48 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, प्लस फिर चौड़ाई धन ऊंचाई होता है, फिर ऊंचाई × लंबाई होता है। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपके टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको क्लास किस प्रकार से लगी, इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर से बेहतर क्लास ला सकें। और जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें ये क्लास आपको बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। 10 क्वेश्चन है, 10 टाइप के क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो 100% आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, और डेली आपको इसी प्रकार की क्लास देखने को मिलेगी। और इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के, वहाँ डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको डेली क्लास की डेली PDF आपको मिल रही है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर आपको क्लास किसी भी प्रकार की लगती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो 102 बार देखिए, फिर भी कमेंट जरूर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास ला सकेंगे। धन्यवाद।